अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से ही होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। आज की इस नई वीडियो में कुछ टिप्स और हैक्स आइडियाज़ शेयर करूँगी जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें लगता है एक छोटी सी चीज़ आखिर हमें क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो चलिए आज आपको मैं बताऊँगी। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप हमारी है, बज़ाहिर दिखने में तो ये एक छोटा सा ब्रश ही दिख रहा है होगा आपको, मगर यकीन जाने इस ब्रश से हम बहुत ही ज़्यादा अपने किचन की लाइफ ईजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि इस तरह से आप अपने किचन के लिए कोई सफाई करने के लिए आप इस तरह से ब्रश टूल भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहे तो स्टफ़ की मदद से, चाहे तो इसी लाइटर की मदद से आप इसे थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद यूँ अगर आप इसे टेढ़ा करते जाएंगे तो ये आप जैसे ही चाहें वैसे इसे बना लेंगे। तो बस यहाँ पर ये थर्मस वगैरह साफ़ करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ब्रश नहीं था, तो मैंने सोचा चले इसे बना लेती हूँ। तो बस आप जितना इसे चाहे वैसे ही बना सकते हैं। और एक यही भी मेरे पास ब्रश था, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा चले यहाँ पर इसका एक न्यू बना लेती हूँ। और वो जो पुराना ब्रश होगा आपको मैं उसका भी कुछ बनाकर अभी बताऊँगी। तो वो भी मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, उसको भी मैंने आप देखिए क्या बना रही हूँ। तो चले अब ये जो न्यू ब्रश है इसे साइड पर रख देती हूँ। और ये जो ओल्ड ब्रश था इसे भी मैं इससे जो इसका जो ये ऊपर का सिरा होगा इसे काट दूँगी। तो बस अब ये कट हो गया है। अब आप जो सोचेंगे कि मैं इसका बनाने क्या वाली हूँ आखिर, तो बस इसे मैं बनाऊँगी। जो बच्चों की इलास्टिक वगैरह आपको अगर डालनी होगी तो बस अब आपके पास अगर ना हो तो बस अगर बाज़ार से ख़रीदना हो तो मत ख़रीदिए, खुद ही आप इसी तरह से अपने पैसे बचाकर इस तरह से घर में ही बना सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ऊपर का सिरा इसका काट लेना है, ब्रश का साइड काट लेना है। बस यहाँ पर आपने एक छोटा सा होल बना लेना है। होल बनाने के बाद आप कोई भी इसमें से धागा वगैरह गुजार कर टाइट बांध दीजिए। बस एक ये बन गया आपके लिए छोटा सा टूल। इससे आप अपने बच्चों की इलास्टिक वगैरह आसानी से डाल सकते हैं, आसानी से अपना काम आगे ले जा सकते हैं। अब ये अगर छोटी सी चीज़ भी आपके पास नहीं होगी तो आपका काम बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल वहीं पर ही अटका होगा। तो बस ये छोटी छोटी सी जो घर के जुगाड़ होते हैं हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, हमारे पैसों की बचत होती है इससे। तो अब आप देखिए कितना छोटा सा ये हमारा स्टूल बनकर रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, अब इसका जो ऊपर का सिरा ब्रश था इसे भी बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी मैं, इसे मैं रख दूँगी यहाँ पर। जो किनारियाँ होती हैं हमारे जूसर वगैरह की, थर्मास वगैरह की या फिर किसी और चीज़ की, टाइल्स वगैरह की जो किनारी होती है जहाँ पर हमारा हाथ भी आसानी से ना जा सके और हम आसानी से साफ़ भी ना कर सकें, उस जगहों पर ये अच्छी तरह से ये ब्रश जाकर हमारी जो काम करने के सलीका होगा उसे आसान बना देगा और इजीली हम काम कर सकेंगे। तो बस अब इसे भी मैंने इसी चीज़ के लिए रख दिया है। तो आप देखिए जहाँ पर आसानी से हम सफाई नहीं कर सकते वहीं पर हम इसी ब्रश की मदद से सफाई कर सकते हैं। तो हुआ ना हमारा काम इजी और पैसों की भी बचत। तो बजाय आप इन चीज़ों के लिए अलग से एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे, क्यों ना इसी से ही आप काम चला लें। पैसों की भी बचत और टाइम की भी बचत, जाना भी नहीं पड़ेगा बाहर। छोटी सी टिप पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है इस बेडशीट को ठीक करना, क्योंकि हम जैसे ही इसे ठीक करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बार बार ये ख़राब हो जाती है, बिल्कुल इसमें सिमट जाती है एक ही जगह। बस आपने एक छोटा सा हेयर बैंड लेना है, हेयर बैंड को बिल्कुल इसी तरह से आपने फोल्ड कर इस पर लगा लेना है। और बाद में आप देखेंगे कि मैं ये क्या करने वाली हूँ। बस इसी तरह से आपने लगाने के बाद आपने इसे यहाँ पर बिल्कुल बेडशीट को जो नीचे है इस तरह से आपने रख देना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी बेडशीट बार बार सिमटेगी नहीं, बार बार अपनी जगह से हिलेगी नहीं, एक ही जगह टिकी रहेगी और आपका बेड भी वेल ऑर्गेनाइज रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी बेडशीट। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, अगर आपके पास किचन में जब काम करते वक्त आपके पास अगर ग्लव्स वगैरह ख़त्म हो जाए और ना हो तो आपने करना क्या है, बस सिंपल ही आपने एक प्लास्टिक ले लेनी है। वहाँ पर सबसे पहले तो आपने निशान लगा लेना है अपने हाथों को रख कर।
तो बस निशान लगाने के बाद वो छोटी सी क्लिप मुझसे कट हो गई थी। तो बस इस तरह से आप निशान लगाने के बाद यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट कर लेना है। निशान लगाने से आपका काम ईजी होगा, आप आसानी से कट कर सकेंगे। अब आप इस ग्लव्स को बआसानी पहन भी सकेंगे। ये जो इसका अगला हिस्सा होगा इसे मैं काट दूँगी ताकि आसानी से मैं इस ग्लव्स को पहन भी सकूँ। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने एक छोटी सी प्लास्टिक से आपको ग्लव्स बनाना सिखाया। तो अगर ये टिप भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस जब भी आपको किचन में काम करना हो, ख़ास तौर पर जो गोश्त वगैरह मैरिनेट करना हो तो हमें ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, मगर ना हो तो बहुत मुश्किलें पेश आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास मानसून का मौसम है, हर जगह बारिशें ही हो रही है। बस इस तरह से हमारे मसालों को, ख़ास तौर पर नमक को तो बहुत ही ज़्यादा नमी वगैरह लग जाती है। बस आपने इन्हें बचाना कैसे है नमी से, आपने अगर बिल्कुल भी बहुत ही आप सेव करना चाहते हैं फिर भी सेव नहीं हो रहा, बस आप ले लीजिए प्लास्टिक इस तरह से आप चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अब आप इसके ऊपर जो उसका कवर होगा वो रख दीजिए। इस तरह से हवा पास बिल्कुल भी नहीं होगी और इससे नमी भी नहीं लगेगी। आपके सारे मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इस मौसम में। बस इस तरह से आप इसे गोलाई में इस प्लास्टिक को कट कर दीजिए। इस तरह से हो जाएगा आपका काम इजी और आपके मसाले भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने भी बहुत से तरीके आजमा लिए, मेरे मसाले फिर भी इस तरह से बिल्कुल नमदार हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो बस मैंने सोचा चले ये तरीका आजमा लेती हूँ और आपको भी बता देती हूँ। बहुत ही बेस्ट टिप है ये भी। तो चलिए जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर आपके जो ख़ास तौर पर मोबाइल या फिर आपका टैबलेट वगैरह अगर कवर इसका सेफ्टी वगैरह नहीं है और इमरजेंसी में आपको करना क्या होगा, बस इस तरह से पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने रिमोट वगैरह को इस तरह से सेफ रखती हूँ इस प्लास्टिक शीट से। तो चले जी अब आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने सोचा अपने मोबाइल को मैं इसी तरह से कवर कर आपको दिखाऊं। तो फिल वक्त मेरे पास एक दूसरा मोबाइल मौजूद नहीं था जिससे मैं वीडियो करती, तो मैंने सोचा चले इसी टैबलेट को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस टैबलेट को मैं इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा मैं यहाँ पर इसे कवर कर दूँगी। कोई भी इसके अंदर लकीरें वगैरह नहीं आएंगी। इस तरह से आपका टैबलेट या मोबाइल आपका बिल्कुल सेफ़ रहेगा। जब बच्चों को भी देंगे तब कोई भी लकीरें नहीं पड़ेंगी। तो बस इस तरह से मैं इसे बिल्कुल सेव कर कवर कर लूँगी। इसी तरह से आप चाहें तो अपने मोबाइल या मोबाइल कवर वगैरह ना हो तो मोबाइल को इस तरह से सेव कर सकते हैं, रिमोट सेव कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को भी आप कवर करना चाहें, एक ये प्लास्टिक शीट अपने पास ज़रूर हमेशा रखा कीजिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो बस अब आप देखें कि मैंने किस तरह से इस टैबलेट को कवर कर दिया। इसकी सेफ्टी वगैरह का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो मैंने सोचा चलो बच्चे अगर इसे हाथ लगाएंगे तो उनका हाथ ख़राब ना हो, कट ना जाए, मैंने इसे प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। तो है ना कमाल की टिप, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगी। देखिए अब ये इसके जो टच है बिल्कुल सीधी काम कर रही है। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर इस टाइम न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको टिप कैसे लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।